Day 6 of being consistent. Hey guys, welcome back to my new video. आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ फॉर ब्राइड्स टू बी एंड इट इज़ अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर आप अपनी शादी वाले दिन कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने वाले हो तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने आते हैं या फिर आप पहले से पहनते हो या फिर आपको आदत है पहनने की, देन इट्स ओके, देन दिस वीडियो माइट नॉट बी यूज़फुल फॉर यू। बट अगर आपको आदत नहीं है और आप पहली बार ही अपने शादी वाले टाइम पे पहनने का सोच रहे हो, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। मैंने भी अपनी शादी वाले टाइम पे ही पहली बार लेंसेज लगा के देखे थे, नॉट एग्जैक्टली शादी वाले टाइम पे, बट शादी से पहले मैं ट्राई कर चुकी थी। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने कभी भी इससे पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाए थे एंड मुझे अपनी शादी पे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने थे, क्योंकि एक तो मेरी आईसाइट कम है और मुझे चश्मा नहीं पहनना था, क्योंकि ऑब्वियसली चश्मे के साथ फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती और आ भी जाती हूँ, बट मुझे नहीं पहनना था चश्मा, मुझे लेंसेज पहनने थे। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले तो मैंने अपने पावर वाले लेंसेज बनवाए एंड एक नहीं, मैंने बहुत सारे पेयर्स बनाए, एटलीस्ट 30 पेयर्स मैंने बनवाए थे। एंड अपनी शादी से पहले 2-3 महीने पहले मैं बनवा चुकी थी एंड उन 2-3 महीनों के अंदर मैंने अपने लेंसेज बहुत बारी पहन के देखे, प्रैक्टिस किया, पूरा दिन पहन के रखती थी। मैं मार्केट जाती थी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं मुझे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हो रहा है, या फिर कहीं मेरी आँखों को लेंसेज इरिटेट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना लेंसेज पहनने में। तो इसलिए मैंने पहले 2-4 बारी शादी से पहले अपने लेंसेज लगा के देख लिए थे, ताकि मुझे शादी वाले दिन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली शादी वाले दिन पे लगाती और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो उसका सॉल्यूशन क्या होता मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसी के भी पास इतना टाइम नहीं होता है। एंड थैंकफुली जो लेंसेज मैंने यूज़ किए थे वो इतने कंफर्टेबल थे कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं। जैसे लोग कहते हैं कि लेंसेज लगाने के बाद आंखों में थोड़ी सी इरिटेशन होती है या फिर आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो नो, मेरे केस में ये सब कुछ भी नहीं हुआ। थैंक गॉड, वो लेंसेज बहुत अच्छे थे एंड यस, मैं पूरे टाइम कंफर्टेबल थी। ऑल्सो बिफोर माई वेडिंग जब मैं ट्राई कर रही थी, पहली बार भी जब मैंने ट्राई किया था, मुझे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ था एंड शादी वाले दिन भी मेरा पूरा दिन निकल गया था, मुझे पता भी नहीं चला था कि मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं। तो मेरी ये टिप है कि अपनी शादी वाले दिन आप कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि शादी वाले दिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत दिमाग लगता है या फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। शादी वाले टाइम पे बहुत चीज़ें होती रहती हैं, बहुत चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं एंड आप नहीं चाहोगे कि ये एक और चीज़ उसमें ऐड हो। तो प्लीज़ अपनी शादी वाले दिन एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर आप पहली बारी लेंसेज पहनने वाले हो तो फिर अपनी शादी से 2-3 महीने पहले आप भी कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स ले लो, उनको ट्राई करो, पूरा दिन पहन के रखो, तो ही आपको पता चलेगा कि आप शादी वाले दिन कंफर्टेबल लेंसेज में रहोगे या नहीं रहोगे। सेकेंड टिप, कभी आप कितना भी टायर्ड हो जाओ लेकिन अपने लेंसेज रिमूव किए बिना मत सोना, क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ़। एंड होता है शादी के टाइम पे इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने लेंसेज लगाए हुए हैं, या फिर याद भी नहीं रहता है। बट प्लीज़ याद रखना, आपने लेंसेज लगाए हुए हैं और आपको लेंसेज रिमूव करने हैं। तीसरी चीज़, नेल एक्सटेंशंस। मैंने पहले अपने लेंसेज खुद से रिमूव कर लिए थे, बट उस टाइम पे मेरे हाथों में कोई भी एक्सटेंशंस नहीं हो रखे थे, मैंने नेल एक्सटेंशंस नहीं करवाए हुए थे। उस टाइम पे जब मैंने अपने लेंसेज रिमूव करे तो बहुत इजीली रिमूव हो गए थे। तो मुझे इतना ध्यान नहीं था कि हाँ शादी वाले दिन नेल एक्सटेंशंस हो जाएंगे या कुछ भी, जो भी है, ऐसा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट शादी वाले दिन मेरे नेल एक्सटेंशंस थे और मुझसे लेंसेज खुद से रिमूव नहीं हुए एंड मुझे बहुत इरिटेशन हो गई थी। बट थैंकफुली आई हैड समवन जिन्होंने मेरे लेंसेज रिमूव करने में मेरी हेल्प करी थी, क्योंकि आपकी मेकअप आर्टिस्ट आपके लेंसेज लगा के जाएंगी लेकिन वो रिमूव करने के लिए वहाँ पे नहीं होंगी। तो अगर आपके नेल एक्सटेंशंस हैं और आपने पहले प्रैक्टिस कर लिया है विद नेल एक्सटेंशन रिमूव करने की, देन तो वेरी गुड। लेकिन अगर आपने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं और आपने विद नेल एक्सटेंशन कभी अपने लेंसेज रिमूव करके नहीं देखे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपसे भी अपने लेंसेज खुद से निकलने वाले हैं। तो अपने शादी वाले दिन आफ्टर योर फंक्शन प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जिसको लेंसेज रिमूव करने आते हों। वेडिंग डे पे सब चाहते हैं कि हम सुंदर लगें एंड क्यों ना लगें, लगना भी चाहिए, बट
आप सुंदर तभी लगोगे जब आप कंफर्टेबल भी होंगे, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो अनकंफर्ट आपके चेहरे पे दिख रहा होगा। इसलिए अगर आपको कंफर्टेबल रहना है और आप लेंसेज पहली बार पहनने वाले हो तो फिर आप अपने लेंसेज लगाने की पहले से प्रैक्टिस करें। भले अगर आपको लगाना नहीं भी आ रहा है, किसी से लगवा लो, 2-3 बारी पहन के देखो एंड यू विल गेट कंफर्टेबल विद इट। क्योंकि 2-3 बारी पहले लेंसेज यूज़ करने से आप अपनी वेडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ आप लेंसेज लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने कौन से पावर लेंसेज यूज़ करे थे जो कि बहुत कंफर्टेबल थे, देन कमेंट बिलो एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।